नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। जो शादीशुदा जवान घर और पत्नी से दूर रहते हैं, उनमें कई ऐसे भी होते हैं जो घरवाली को भूल बाहर वाली ढूंढने लगते हैं। कुछ इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये गलती इतनी भारी पड़ती है कि जान के लाले पड़ जाते हैं। किरण और आनंद के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आगरा ताजमहल के लिए ही प्रसिद्ध है, बस लोगों के देखने का अपना अपना नजरिया है, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आगरा को जूतों के लिए भी जानते हैं। बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड के जूते यहीं बनवाती है। राम सिंह एक बड़ी जूता कंपनी में काम करते थे। उनका घर आगरा प्रकाश नगर पथवारी बस्ती में था। राम सिंह के परिवार में उनकी पत्नी सरोज, 3 बेटियां थी और एक बेटा था सागर। 2007 में राम सिंह ने बड़ी बेटी लता की शादी फिरोजाबाद के गांव हिमायूपुर निवासी शशि पंडित से कर दी। इकलौता बेटा सागर जूता फैक्ट्री में जूतों के लिए चमड़े की कटिंग का काम करता था। शादी की उम्र हो गई थी तो 2012 में राम सिंह ने सागर की शादी कर दी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए। 2014 में सागर का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी दाईं आंख में चोट लगी, जिससे उसकी आंख खराब हो गई। उसे नकली आंख लगवानी पड़ी। अपने इकलौते बेटे सागर की ऐसी हालत देखकर राम सिंह बीमार पड़ गए। वो तनाव में रहने लगे। नतीजा ये निकला कि वो हाइपरटेंशन के मरीज हो गए और उन्हें घर में रहने को मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर सागर ठीक होकर काम पर जाने लगा, लेकिन बड़े परिवार में अकेले उसकी आय से क्या होता। घर के खर्चे, किरण की पढ़ाई का खर्च, पिता की दवाई का खर्च अलग। ऐसे में वो धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगा। इसी बीच राम सिंह की मृत्यु हो गई। राम सिंह की मौत के बाद एक समय वो भी आया जब सागर को अपना घर बेचने की सोचनी पड़ी। सागर ने मकान बेचकर कर्ज चुकाए। 8 महीने तक किराए पर रहने के बाद उसने अपने पहले मकान के पास ही मकान ले लिया। उस मकान में 2 ही कमरे थे। जगह की कमी की वजह से सागर ने देवनगर नगला छछुआ में किराए का एक और कमरा ले लिया। वहां वो अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहने लगा। सागर की मां सरोज घरों में झाड़ू पोछे का काम करके घर का खर्चा चलाने लगी। सागर की बहन किरण ने जी जान से पढ़ाई की। बीए करने के बाद उसने बीएड भी कर लिया। आनंद उर्फ अतुल किरण की बड़ी बहन लता की ससुराल के पास रहता था। 35 साल का अतुल न केवल शादीशुदा था, बल्कि उसके 3 बच्चे भी थे। बीएससी पास आनंद खुरापाती दिमाग का था। उसने फिरोजाबाद में फाइनेंस कंपनी खोली और लोगों को लालच देकर खूब लूटा। जब लोग उसे तलाशने लगे तो वो आगरा भागकर आ गया। आनंद ने लता के पति शशि से कहा कि उसे कहीं नौकरी पर लगवा दे। शशि उसे अच्छी तरह जानता था कि वो किस तरह का इंसान है, फिर भी उसकी मदद की। शशि ने उसे आगरा के एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी पर लगवा दिया। इसके बाद आनंद ने बदल बदल कर 2-3 जगह और नौकरी की। फिर वो थाना जगदीशपुरा के गढ़ी भदौरिया स्थित खुशी नेत्रालय में बतौर कंपाउंडर काम करने लगा। नेत्रालय में बने कमरे में ही वो रहता भी था। आनंद की तलाश में घर में घुस आनंद ने शशि पंडित की ससुराल यानी किरण के घर आना जाना शुरू कर दिया। वो वहां किरण से मिलने आता था। सांवले रंग की किरण आकर्षक नयन नक्श वाली नवयुवती थी। सांचे में ढलाकर उसका बदन किसी मूर्तिकार के हाथों का अद्भुत नमूना जान पड़ता था। 25 साल की किरण पूरी तरह जवान हो गई थी। उसका पूरा यौवन खिलकर महकने लगा था। उसके ख्यालों में भी सपनों का राजकुमार दस्तक देने लगा था। अकेले बिस्तर पर पड़ी वो उसके ख्यालों में ही खोई रहती थी। सोचते सोचते कभी हंसने लगती तो कभी लजा जाती थी। वो उम्र के उस पायदान पर खड़ी थी जहां ऐसा होना स्वाभाविक था। आनंद की नजर किरण पर पड़ी तो वो उस पर फिदा हो गया। किरण के परिवार के बारे में वो सब कुछ जान गया था। ऐसे में वो किरण को अपने प्रेम जाल में फंसाने के जतन करने लगा। ये सब जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है और किरण अविवाहित है। आनंद ने अपने विवाहित होने की बात किरण और उसके घर वालों को नहीं बताई थी। जब भी वो किरण के पास आता तो उसके आगे पीछे मंडराता रहता। उसकी ये हरकत किरण से छिपी ना रह सकी।
किरण उसका विरोध नहीं कर सकी क्योंकि कहीं न कहीं आनंद भी उसे पसंद आ गया था। दोनों के दिलों में प्रेम की भावना जन्म ले रही थी, लेकिन दोनों ने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने दिया था। एक दिन किरण जब बाजार जाने के लिए बाहर निकली तो आनंद ने रास्ते में रोककर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किरण ने उसकी दोस्ती सहर्ष स्वीकार कर ली। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। दोनों साथ घूमते और मटर गश्ती करते। इससे दोनों में हद से ज्यादा अपनापन और घनिष्ठता बढ़ गई। दोनों में से अगर कोई एक ना मिलता तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता था। चेहरे से जैसे खुशी की रेखा ही मिट जाती थी। दोनों की आंखें एक दूसरे को एहसास कराने लगी कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन इस एहसास के बावजूद दोनों ये दर्शाते थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता रहती थी। अब जरूरत थी तो इस प्यार को शब्दों में पिरोकर इजहार कर देने की। आनंद ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्रेम पत्र लिखने की सोची। वो किरण के सामने कहने से बचना चाह रहा था और मोबाइल पर प्रेम की बात कहने में मजा नहीं आता, इसलिए प्रेम पत्र में वो अपने जज्बातों को शब्दों में पिरोकर किरण तक पहुंचाना चाहता था, जिससे किरण उसके लिखे एक एक शब्द में छिपे प्रेम को दिल से समझ सके। उसने बड़े आराम से एक प्रेम पत्र लिखा। जब वो किरण से मिला तो प्रेम पत्र चुपचाप उसके पर्स में रख दिया। किरण ने जब घर जाकर पर्स खोला तो उसे पत्र रखा हुआ दिखाई दिया। उसने पत्र पढ़ा। जैसे जैसे वो पत्र पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल में भी प्यार का जोश हिलोरे मार रहा था। वो तो इसी के इंतजार में थी कि आनंद कब उससे प्यार का इजहार करे। आनंद ने प्रेम का इजहार कर दिया था, लेकिन किरण ये सब उसके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए उसने पत्र का जवाब नहीं दिया। जब पत्र का जवाब नहीं मिला तो आनंद बेचैन हो उठा। अगर किरण पत्र पढ़कर नाराज होती तो वो उससे संबंध खत्म कर लेती, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। एक दिन आनंद किरण की आंखों में आंखें डालकर बोला, किरण, मेरा दिल तुम्हारे पास है क्या? आश्चर्य में किरण के मुंह से ये शब्द निकला तो आनंद तुरंत बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मेरा दिल एक फिल्म देखने का है। फिल्म की मैटनी शो की 2 टिकटें मेरे पास है। आज फिल्म देखने चलते हैं, चलोगी क्या? क्यों नहीं चलूंगी, वैसे भी पहली बार फिल्म दिखाने के लिए ले जा रहे हो। किरण की बात सुनकर आनंद मुस्कुराया। फिर दोनों फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंच गए। फिल्म शुरू हो गई, लेकिन आनंद का दिल फिल्म देखने के बजाय किरण से प्यार करने को मचल रहा था। कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना हाथ किरण के हाथ पर रख दिया और उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगा। किरण ने सोचा कि शायद वो अंधेरे का फायदा उठाकर उससे प्यार का इजहार करना चाहता है, इसलिए वो फिल्म दिखाने लाया है। जब काफी देर तक आनंद कुछ नहीं बोला तो किरण झुंझला उठी। इंटरवल होते ही वो आनंद से बोली, अन्नू चलो, अब मेरा दिल फिल्म देखने का नहीं हो रहा है। आनंद को पहली बार किसी ने प्यार का नाम दिया था। अन्नू उसे किरण पर बहुत प्यार आ रहा था। इस पर आनंद उसके साथ तुरंत बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों एक बाग में बैठे हुए थे। किरण का धैर्य जवाब दे गया था। वो आनंद से बोली, अन्नू, मुझे ना जाने क्यों लगता है कि कई दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन संकोचवश कह नहीं पा रहे हो। किरण ने ये बात आनंद की आंखों में आंखें डालकर कही। इससे आनंद का हौसला बढ़ा तो वो बोला, किरण, मैंने कई बार तुम तक अपने दिल की बात पहुंचाई, लेकिन तुमने जवाब देना उचित नहीं समझा। ये भी तो हो सकता है कि मेरा मन उस बात को तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हो। ये सुनकर आनंद चौंका। उसे उम्मीद की एक किरण दिखी तो उसने उत्साहित होकर किरण का हाथ थाम लिया। किरण, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। यही बात मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ना मिलने की वजह से मैं बेचैन था। अब मेरी मोहब्बत का आईना तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो उसमें अपना अक्स देखकर मेरी जिंदगी संवार दो, या उसको चकनाचूर करके मेरी सांसों की डोर तोड़ दो। फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है। आनंद के प्रेम की गहराई देखकर किरण के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो अपना दूसरा हाथ आनंद के हाथ पर रखती हुई बोली, अन्नू, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं ये बात जान चुकी थी कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन जुबान से प्यार का इजहार करने के बजाय तुम दूसरे तरीके अपना रहे थे। इससे मेरी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी।
ये कोई जरूरी नहीं कि प्यार का इजहार जुबान से किया जाए, वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ये अलग बात है कि तुम्हारे दिल में जुबान से इजहार सुनने की चाहत छिपी थी, लेकिन तुम्हारे जवाब ना देने से मेरी कई रातें जागते हुए बीती। आनंद ने एक पल में अपने दिल की तड़प को बयान कर दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे कोई गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, किरण ने इतनी मासूमियत से कहा कि आनंद ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगा लिया। सीने से लगते ही किरण ने भी प्यार में डूबकर अपनी आंखों के पर्दे गिरा दिए। दोनों एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। वहां कुछ देर और रुककर दोनों वापस लौट आए। इसके बाद तो दोनों के प्यार को मानो पंख ही लग गए। मिलने के लिए आनंद के पास वैसे ही एक जगह नहीं थी। जिस नेत्रालय में वो रहता था उसके अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन उसने नेत्रालय के उसी कमरे में जिसमें वो रहता था, उसने किरण के जिस्म से आनंद लेने का मन बना लिया। वो दिन भी आ गया जब आनंद ने प्यार के पलों में किरण को बहका लिया और उसके जिस्म से अपने जिस्म का मेल करा दिया। दोनों के मन के साथ साथ तन भी मिल गए। किरण के तन को पाकर आनंद काफी खुश था। इसके बाद तो ये मिलन बार बार दोहराया जाने लगा। 2016 में आनंद ने खुशी नेत्रालय में किरण की भी नौकरी लगवा दी। अब हर समय किरण और आनंद एक दूसरे के साथ होते। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। एक साल बीतते बीतते दोनों के संबंधों की जानकारी किरण की मां सरोज को हो गई। ये पता लगते ही उन्होंने किरण की नौकरी छुड़वा दी, लेकिन किरण फिर भी आनंद से मिलती रही। किरण तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आनंद उससे प्यार का नाटक कर रहा है। शादी का झांसा देकर वो उसके जिस्म से खेल रहा है। इस बीच किरण से शादी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके चक्कर में उसकी छोटी बहन कविता की शादी भी नहीं हो सकती थी। किरण की मां सरोज व भाई सागर को मथुरा का एक अच्छा परिवार मिल गया। उस परिवार का लड़का दिल्ली में रहकर सोफे बनाने का काम करता था। उस लड़के व उसके परिवार को कविता पसंद आ गई। परिवार अच्छा होने की वजह से सरोज ने उस युवक से अपनी बेटी कविता की कोर्ट मैरिज करा दी। ये पिछले साल नवंबर की बात है। इधर किरण अब जब भी आनंद से मिलती तो शादी करने की जिद करती। अब आनंद के लिए किरण को समझाना मुश्किल होने लगा। इसे लेकर वो तनाव में रहने लगा। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैला हुआ था। उससे बचने के लिए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन लगा रखा था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ताज नगरी आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक थी। 21 अप्रैल की रात 9 बजे आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र के हसनपुरा में रहने वाले वरुण प्रजापति ने गजानन नगर में रहने वाली डॉक्टर गरिमा बंसल के घर के पास एक कार्टन बॉक्स पड़ा देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि वो बॉक्स सफेद चादर में बंधा हुआ था। वरुण ने आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों के आने पर तरह तरह की बातें होने लगी। ये रहस्य जानने को सभी बेकरार थे कि बॉक्स में है क्या। पता चला कि वो कार्टन बॉक्स दोपहर में वहां नहीं था। शाम को अंधेरा घिरने पर किसी ने उसे वहां डाला होगा। मामला संदिग्ध होने पर वरुण ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही एसपी सिटी रोतरे मोहन प्रसाद व शाहगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहां बॉक्स मिला था वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना शाहगंज था। इंस्पेक्टर सत्येंद्र राघव ने वहां पहुंचने के बाद एक पुलिसकर्मी को पीपी किट पहनाकर 2 फुट का वो कार्टन बॉक्स खुलवाया। बॉक्स खुलने पर उसमें एक युवती का शव मिला। मृतका की उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी। उसके गले पर दबाने के निशान थे। मृतका ने नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उसके पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे। दाएं हाथ पर किरण भी लिखा हुआ था। बॉक्स पर जो चादर बंधी थी और वो बॉक्स किसी अस्पताल के लग रहे थे। बॉक्स दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला था। चादर भी अस्पतालों में बिछाई जाने वाली थी। इससे लगा कि हत्यारे का कनेक्शन किसी हॉस्पिटल से है। 1 किलोमीटर तक के अस्पतालों की जानकारी एकत्र की गई तो ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं मिला। मृतका के शव के फोटो भी कोई नहीं पहचान पाया। मृतका की पहचान नहीं हो पाई तो इंस्पेक्टर राघव ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। फिर थाने आकर उन्होंने वरुण प्रजापति से लिखित तहरीर ली और अज्ञात के विरुद्ध धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। अगले दिन एक महिला अपने बेटे के साथ शाहगंज थाने पहुंची और अपना नाम सरोज व बेटे का नाम सागर बताया।
उन दोनों के अनुसार वो सब मिलने की बात सुनकर थाने पहुंचे थे। सरोज की बेटी किरण घटना वाले दिन सुबह 10 बजे घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी थी। इंस्पेक्टर राघव ने उन्हें शव का फोटो दिखाया तो सरोज रो पड़ी। वो सब उसकी बेटी किरण का ही था। शिनाख्त होने पर इंस्पेक्टर राघव ने उनसे किरण के बारे में पूछताछ की, लेकिन सरोज ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो पुलिस के काम का होता। वो किरण के प्रेम संबंधों को बदनामी के डर से छिपा गई। इंस्पेक्टर राघव ने बॉक्स मिलने के स्थान की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति बाइक पर पीछे बॉक्स रखे आता दिखाई दिया। उस इलाके की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखते हुए इंस्पेक्टर राघव खुशी नेत्रालय तक पहुंच गए। लॉकडाउन की वजह से नेत्रालय बंद चल रहा था, लेकिन उन्हें ये जानकारी मिल गई कि उस नेत्रालय में कोई रहता है। वो नेत्रालय पहुंचे तो आनंद ने गेट खोला। पुलिस को वहां आया देखकर वो चौंका और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से बचकर भाग नहीं पाया। पुलिस को उसकी हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक भी वहीं खड़ी मिल गई। ये वही बाइक थी जिस पर आनंद बॉक्स रखकर फेंकने ले गया था। उसके पास से किरण की पासबुक और आधार कार्ड भी बरामद हो गया। थाने लाकर जब आनंद से सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और हत्या की वजह बता दी। किरण ने शादी करने की बात को लेकर आनंद का जीना हराम कर दिया था। दिन रात बस एक ही रट कि शादी कर लो, जबकि आनंद पहले से ही शादीशुदा था। वो तो उसके साथ खेल रहा था। ऐसे में शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे किरण घर से अपनी मां से कहकर निकली कि वो आनंद से मिलने जा रही है। किरण सीधे वहां से खुशी नेत्रालय पहुंची। लॉकडाउन की वजह से नेत्रालय बंद था, लेकिन आनंद अंदर अपने कमरे में मौजूद था। आनंद और किरण बैठकर बातें करने लगे। बात बात में ही शादी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। दोपहर 12:30 बजे आनंद ने प्लास्टिक की रस्सी से किरण का गला घोंट दिया, जिससे किरण की मौत हो गई। आनंद ने किरण के पैरों को उसके दुपट्टे से बांध दिया। फिर नेत्रालय में रखे 1-2 फुट के कार्टन बॉक्स और सफेद चादर को उठा लाया। कार्टन बॉक्स में आंखों के लेंस आते हैं। उस बॉक्स में उसने किसी तरह किरण के शव को ठूसा और कार्टन बंद करके उसे उसी प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया जिससे उसने किरण का गला घोंटा था। इसके बाद कार्टन बॉक्स को सफेद चादर से बांधकर रख दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। वो 7.5 घंटे शव को अपने कमरे में रखे रहा। रात 8 बजे उसने बॉक्स को अपनी हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक पर रखा और गजानन नगर में डॉक्टर गरिमा बंसल के घर के पास डाल दिया। फिर वहां से चला आया, लेकिन उसका गुनाह छिप न सका और वो पकड़ा गया। इंस्पेक्टर राघव ने आवश्यक कानूनी लिखापढ़ी करने के बाद अतुल कुमार उर्फ आनंद को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।